भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए टी20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। पहला सुपर ओवर टाई रहा। इस पहले सुपर ओवर में रोहित शर्मा 5वीं गेंद पर रिटायर होकर बाहर चले गए। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर वो दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने क्यों आए? क्या ये नियमानुसार था? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच 17 जनवरी को हुए टी20 मैच में 2 सुपर ओवर हुए। इस तरह ये क्रिकेट इतिहास का पहला मैच बन गया जहां 2 सुपर ओवर्स हुए हों। लेकिन ये मैच अपने नतीजे से ज्यादा भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पहले सुपर ओवर्स में रिटायर होने के बाद दोबारा सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए याद रखा जाएगा। क्या ये नियमानुसार था? आखिर रिटायर्ड होने के बाद सुपर ओवर में दोबारा बल्लेबाजी करने को लेकर क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए तीसरे मैच में भी डबल सुपर ओवर्स के तहत हुए मैच में जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से अफगानिस्तान को धो दिया। टी20 इंटरनेशनल में अपना 5वां शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पहले दोनों टीमों ने बराबर 212 रन बनाए। इसके बाद पहला सुपर ओवर भी टाई हुआ। फिर दूसरे सुपर ओवर में रवि बिश्नोई की गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसके कारण इस मैच में सबसे ज्यादा बवाल हुआ। पहले सुपर ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित अचानक पवेलियन की ओर लौट गए। उनकी जगह मैदान पर नॉन स्ट्राइकर एंड पर रिंकू सिंह आए। रिंकू ने यशस्वी के साथ मिलकर 1 रन भाग लिया। भारत ने अजमतुल्ला उमरजाई के सुपर ओवर में 16 रन बनाए। पहले खेलते हुए अफगानी टीम ने भी 16 रन बनाए थे। इस तरह पहला सुपर ओवर टाई रहा। इसके बाद दूसरा सुपर ओवर हुआ जहां रोहित खेलने आ गए। इस पर कई जानकारों को आश्चर्य हुआ जहां भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 5 गेंदों पर 11 रन बनाए। इसके बाद रवि बिश्नोई ने अफगानी टीम को महज 3 गेंदों में 1 रन पर सिमट दिया। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज जीत ली। बेंगलुरु में हुए भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सुपर ओवर में ड्रामे में एक सवाल पूरी तरह से लटक गया। विवाद की पूरी कहानी भारत के कप्तान रोहित के इर्द गिर्द घूमती रही, जो पहली बार रिटायर होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने आए। आखिर इसके लिए क्रिकेट के नियम क्या कहते हैं? आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं। टी20 इंटरनेशनल के लिए आईसीसी की प्लेइंग कंडीशन के अनुसार किसी भी पिछले सुपर ओवर में आउट हुआ बल्लेबाज दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए अयोग्य होगा। मैच अधिकारी ने रोहित को लेकर स्पष्ट नहीं किया कि रोहित रिटायर आउट हुए या रिटायर हर्ट। अगर रोहित रिटायर्ड नॉट आउट थे तो आईसीसी प्लेइंग कंडीशन के तहत जो नियम है वो इस प्रकार है। यदि कोई बल्लेबाज बीमारी, इंजरी या किसी अन्य दूसरे कारण के कारण रिटायर हो जाता है तो वह बल्लेबाज अपनी पारी फिर से शुरू करने का हकदार है। यदि किसी भी कारण यह ऐसा नहीं होता तो उस बल्लेबाज को रिटायर्ड नॉट आउट के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज किया जाएगा। यदि कोई बल्लेबाज किसी अन्य कारण से रिटायर होता है तो वो बल्लेबाजी आईसीसी प्लेइंग कंडीशन के क्लोज के तहत बल्लेबाजी कर सकता है, लेकिन इसके लिए विरोधी कप्तान की सहमति लेनी होगी। ऐसे में रोहित को दूसरे सुपर ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री इब्राहिम जादरान की सहमति से होनी चाहिए थी, पर ऐसा संभवतः नहीं हुआ। कुल मिलाकर दूसरे ओवर में रोहित की दोबारा एंट्री में अफगानी कप्तान इब्राहिम जादरान की सहमति होनी चाहिए थी, पर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानी टीम के हेड कोच जोनाथन ट्रोट ने जो कहा उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि अफगानिस्तान टीम को इस बारे में क्लियरिटी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रोट ने कहा कि इसे लेकर उन्हें कोई क्लियरिटी नहीं थी, उन्हें इस बारे में कोई कम्युनिकेशन नहीं किया गया। ट्रोट से पूछा गया कि क्या मैच अधिकारियों ने इस स्थिति के संबंध में उनसे सलाह ली है, तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या कभी 2 सुपर ओवर हुए हैं? यह एक तरह से नया है। हम नए तरह के नियम बनाते रहते हैं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। बाकी की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।